अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है शेल्फिन प्लान। एवरीबडी नो अबाउट दिस कि ये वो प्लान है जिसके बाद वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी। तो इसमें हम इंट्रो देखेंगे शेल्फिन प्लान का, इसका पर्पस देखेंगे और इस शेल्फिन प्लान में जो रशिया का रिस्पॉन्स था वो क्या था, और ये जो प्लान है वो सक्सेस हुआ था या फेल हुआ था, और अगर फेल हुआ था तो वो क्यों। तो शेल्फिन प्लान जो था, एक तो ये बैटल प्लान था, जाहिर सी बात है ये एक जंग करने का एक प्लान था जिसको ड्रॉ अप किया था जर्मनी ने ये प्लान जो है वो डिज़ाइन किया गया था फील्ड मार्शल काउंट ने, और इसके बाद अल्फ्रेड वॉन शेल्फिन ने। ठीक है, ये दो मेजर लोग थे जिन्होंने ये प्लान जो था इसको बनाया था। ये प्लान जो कैरिड आउट हुआ था वो 1914 को हुआ था अगस्त में। ठीक है, और 1914 को ही फर्स्ट वर्ल्ड वार बेसिकली स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये एक इसका मैप दिया गया है जिसमें देखें ये रेड कलर के एरोज़ आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये सारे एरो शुरू हो रहे हैं जर्मनी की तरफ से। कि जर्मनी का ये जो प्लान बैटल प्लान था वो ये था कि वो हर एक कंट्री के ऊपर जो है वो अटैक करेगा और उसको कैप्चर करता जाएगा। ठीक है ना, इसको मैं आगे जाकर आपको समझाती हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो प्लान बनाया गया था इसका मकसद क्या था। सबसे पहले जो मकसद था वो ये था कि जर्मनी वांट टू कैप्चर द फ्रांस। ये इन्वेंट करना चाहता था फ्रांस को और कैप्चर करना चाहता था पेरिस को। ठीक है, पेरिस जो है वो फ्रांस का एक कैपिटल सिटी है और इसको वो कैप्चर करना चाहता था रशिया की मोबिलाइज से पहले। अब जर्मनी ने क्या किया, वांट टू टेक ओवर द फ्रांस एंड बेल्जियम, और फ्रांस को और बेल्जियम को कैप्चर किया। जर्मनी वांट टू पावरफुल कंट्री अराउंड द वर्ल्ड। इसका तीसरा जो बड़ा मकसद था वो ये था कि जर्मनी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर मुल्क बनना चाहता था, कि मेरी ही जैसे अब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है इससे भी ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता था। कि जर्मनी चाहता था कि सारी पावरफुल चीज़ें, सारी अथॉरिटीज़ मेरे पास हों। इसके बाद यहाँ पर रशिया का क्या रिस्पॉन्स था कि रशिया जो थी ऑल्सो प्रूव टू बी ए मोर अडेप्ट टू मोबिलाइजिंग इट्स आर्मी दैट जर्मनी मिलिट्री लीडर हैड एक्सपेक्टेड। ठीक है, जब जर्मनी ने अटैक किया था तो जर्मनी को ये लगा था कि रशिया जो है वो इतनी जल्दी मोबिलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उसकी आर्मी को नुकसान पहुंचे तो उसको रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। रशिया मैनेज टू अटैक ईस्ट पर्शिया विद इन 10 days इन अगस्त 1940 एंड नॉट 6 week वाज अर्लियर एज्यूम। मतलब कि जर्मनी जो था वो ये सोच रहा था कि उसे 6 हफ्ते तो आराम से लगेंगे ही लगेंगे, मतलब 2 महीने 1.5 महीने लगेगा दोबारा से अपनी आर्मी को रीआर्म करने के लिए या ट्रेन करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। रशिया ने जो है वो 10 दिन में ही अपनी आर्मी को दोबारा से बूस्ट अप किया था और अटैक कर दिया था ईस्ट पर्शिया पर 1914 में। ठीक है, अब रशिया जो थी वो इनिशियली ऑफेंसिव वाज डिफीटेड बट देयर एडवांस फोर्स जर्मनी टू सेंड क्रोप फ्रॉम द फ्रांस को बेट ईस्ट पर्शिया। अब हुआ यहाँ पर ये था कि रशिया का जो इनिशियली एकदम का अटैक हुआ था उसकी वजह से जर्मनी को पीछे हटना पड़ा था। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि शेल्फिन प्लान जो है वो फेल क्यों हुआ था ना। शेल्फिन इसके पहले मैं आपको रिव्यू बता। अब देखते हैं कि यहाँ पर शेल्फिन प्लान फेल क्यों हुआ था। शेल्फिन प्लान वाज फेल्ड बिकॉज जर्मनी टुक टू लॉन्ग इन बैटल फ्रांस। जब जर्मनी फ्रांस के साथ जंग कर रहा था तो ये बहुत तवील जंग हो चुकी थी, जबकि शेल्फिन प्लान जो था वो एकदम सक्सेसफुल था लेकिन सिर्फ पेपर पे, जहाँ पर वो ड्रॉप किया गया था। और शेल्फिन प्लान जो था वो सिर्फ तेज़ी के ऊपर मुंबी करता था कि भाई तेज़ी से हमला करते जाएंगे, तेज़ी से, अगर कहीं पर भी आप रुकते हो या रुक के चलेंगे तो ये प्लान लाजमी फेल होना था। जर्मनी हैज़ ऑलवेज फील्ड इटसेल्फ बिकॉज टू फायर्स फ्रांस टू द वेस्ट एंड रशिया टू द ईस्ट। अब जर्मनी जो है यहाँ पर 2 साइड से जंग कर रहा था, एक तो फ्रांस के साथ जो वेस्ट में थी और रशिया के साथ जो कि ईस्ट में थी। अब एक कंट्री एक वक्त में 2 अलग अलग, वो भी बड़ी कंट्रीज़ के साथ लड़ना कोई आम बात नहीं थी, मजाक बात नहीं थी। यहाँ पर उसको डिफीट हो रही थी
क्योंकि जर्मनी के पास अभी इतनी आर्मी नहीं थी कि वो दो कंट्री से एक वक्त में लड़ सके। हाँ, एक कंट्री से एक वक्त में जंग तो करना उसके लिए आसानी थी, मगर दो लोगों के साथ जंग करना आसान बात नहीं थी। और यहाँ पर जर्मनी के जो फौजी थे, जो अफवाज थी, वो भी डिसअपॉइंट हो रही थी। तो तीसरा जो था वो तीसरा जो फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि मोबिलिटी, लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन, कमांड एंड कंट्रोल इश्यूज़। इसका मतलब ये है कि देखें, इन लोगों को कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। जर्मनी के जो लीडर था, मतलब उस वक्त शेल्फिन अल्फ्रेड वॉन, और जो भी लीडर इसको चला रहे थे प्लान को, ठीक है ना, तो उनकी जो फ़ौज गई हुई थी ईस्ट में और वेस्ट में, तो वहाँ पर इनका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। ज़ाहिर सी बात है, उस वक्त इतने ज़्यादा मोबाइल तो थे नहीं, तो लेटर या टेलीग्राम वगैरह के ज़रिए या किसी बंदों के ज़रिए जो है, या ईमेल्स वगैरह सेंड की जा रही थी। और इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बम्बार्डमेंट होती है, ये जंग की जो भी सूरत हाल होती है, तो उसमें पानी, बिजली, गैस और ये नेटवर्क कवरेज बहुत इश्यूज़ होते हैं। तो जब जर्मनी की फ़ौज जो फ्रांस के साथ जंग कर रही थी, अगर वो वहाँ से कोई भी, क्योंकि जब तक लीडर का हुक्म नहीं होगा तब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है, जब तक वो लीडर से इजाज़त लें जंग के दौरान। जब वहाँ के वो जो लोग थे, जो उनकी फ़ौज थी, वो जब उनको वहाँ की हालात बताती थी कि फ़्रांस में ये सारा कुछ हो रहा है, अब हमें यहाँ पर क्या रिएक्शन लेना चाहिए, जब जर्मनी की फ़ौज ये सब कुछ मशवरे के लिए जर्मनी में एक लेटर सेंड कर रही थी या ईमेल वगैरह, जो भी उस वक्त की कम्युनिकेशन थी, तो वो उनको पहुँचते पहुँचते 3-4 दिन लग जा रहे थे। जब तक इनका मैसेज 3-4 दिन में यहाँ पर पहुँच रहा था, फिर जाहिर सी बात है जर्मनी के जो लीडर थे वो सोच रहे हैं कि इस पर हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, तो इनका जवाब आने में भी 3-4 दिन लग जा रहे थे, मतलब 1 हफ़्ते का गैप हो जा रहा था। और 1 हफ़्ते में जंग की सूरत जो है वो एक मिनट में चेंज हो रही थी। तो 1 हफ़्ते में सोचे आप कितनी चेंज हो सकती है, होती होगी उस वक्त में जंग की सूरत हाल। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था फेल होने का। एंड जर्मनी हैड टू मच सप्लाई देयर ट्रूप्स एंड दे वर अनएबल टू मैनेज एंड दे गॉट टायर्ड टू फाइट। जर्मनी हद से ज़्यादा ट्रूप सेंड कर चुका था, लेकिन इसके अलावा जो जर्मनी की अफवाज थी, जो फ़ौज थी, वो थक चुकी थी लड़ के, जंग कर के। अब वो डिसअपॉइंट हो रही थी, डीमोटिवेट हो रही थी। जाहिर सी बात है, जब जंग करने वालों के अंदर जज्बा ही नहीं होगा तो वो हारेगी ही, ठीक है। एंड रशिया ट्रूप अटैक ऑन जर्मनी वाइल जर्मनी ट्रूप वाज बिजी इन्वेंटेड फ्राम। अब यहाँ पर क्या था, फ्रांस, जब जर्मनी फ्रांस को इन्वेंट कर रही थी ना, मतलब फ्रांस के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करती, और वहाँ पर उसने अपने फौजी भेजे हुए थे तकरीबन हज़ारों की तादाद में, तो पीछे से रशिया का जो ट्रूप था उसने जर्मनी पे अटैक कर दिया। अब यहाँ पर जर्मनी बिजी है फ्रांस को इन्वेंट करने के ऊपर, वहाँ से जर्मनी ने, जो रशिया ने जो है वो अटैक कर दिया। तो जाहिर सी बात है ये भी एक रीज़न था फेल्यूर का। Another side, the Belgium was fought against the Germany and slow down them। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पीछे मैप में देखें, आपको ये बेल्जियम नज़र आ रहा होगा, लास्ट बहुत बड़ी लाइन जो आ रही है। तो यहाँ से जर्मनी ने समझा था कि भाई वो आसानी से, बेल्जियम जो है एक छोटी सी कंट्री है, इसको भाई आप इन्वेंट करके हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये जितनी छोटी कंट्री थी, इन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि इन्होंने जर्मनी के साथ फ़ाइट करना शुरू की। तो यहाँ पर भी इनका प्लान जो था वो स्लो हो गया था बहुत ज़्यादा। जो बेल्जियम है वो आखिरी दम तक लड़ती रही, इस वजह से जर्मनी भी थोड़ी स्लो डाउन हो गई थी। इसके अलावा द बैटल ऑफ मार्ने भी शुरू हो गई थी यहाँ पे। अब जर्मनी टूल वार टू रिप्लाई द बेल्जियम फोर्स दे रनाइट द लाइब्रेरी ऑफ कैथोलिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ लेरोन्स एंड बर्न द ऑल बुक्स। अब जर्मनी ने क्या किया इसके रिप्लाई में, जो वहाँ कैथोलिक्स की जो यूनिवर्सिटी थी उसको भी जला दिया, वहाँ की किताबें भी जला दी, वहाँ की जो बुक्स वगैरह थी उनको भी उन्होंने जला दिया और बड़ा नुकसान दिया। जर्मनी टेक रॉन्ग एक्शन, दैट वाई ऑल द न्यूट्रल कंट्रीज वाज अगेंस्ट द जर्मनी। जर्मनी जो था वो सिर्फ गलत डिसीजन ले रहा था ना, जाहिर सी बात है, एक प्लान बनाना, फिर अटैक करना, फिर ये तो सारी चीज़ें थी ही गलत, लेकिन जंग के दौरान भी वो गलत डिसीजन ले रहा था, जिसकी वजह से जितनी भी न्यूट्रल कंट्रीज़ थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये सारी कंट्रीज़ अगेंस्ट हो गई थी जर्मनी के।
और जो है ना एक नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन अराइज हो रहा था जर्मनी के लिए, क्योंकि वो बेमासूम और जो बेकसूर लोग थे उन लोगों को ये लोग कत्ल कर रहे थे, उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करते, उन लोगों का क्या कसूर था। अब यहाँ पर जो था वो ब्रिटेन जो था वो भी सपोर्ट कर रहा था बेल्जियम को, और ब्रिटेन और बेल्जियम मिलकर रिप्लाई कर रहे थे अब जर्मनी को। ठीक है, एक तरफ से जर्मनी रशिया से लड़ रहा है, दूसरी तरफ से फ्रांस से लड़ रहा था, तीसरी तरफ से बेल्जियम और ब्रिटेन भी आ गए और इनसे भी लड़ा। अब एक वक्त में एक कंट्री 4 कंट्री से नहीं लड़ सकती, जाहिर सी बात है उसे डिफीट होगी। Germany assumed that Russia is the biggest country and they take time to reach, but Russia army mobilized quickly. As result, Germany had to weaken their western army. अब जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि जर्मनी ने ये सोचा था कि ऐसा होगा कि रशिया इतनी जल्दी बूस्टअप नहीं करेगा, इसको तकरीबन 6 से 7 हफ्ते लगेंगे बूस्टअप करने में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। रशिया ने 10 दिन के अंदर मोबिलाइज किया था खुद को और अटैक किया था, तो ये भी एक रीज़न था। अब जो शेल्फिन प्लान था डिपेंड ऑन द स्पीड, ये स्पीड के ऊपर मुमकिन था। जैसे मैंने पहले बताया कि भैया आप जल्दी जल्दी फौज जल्दी जल्दी कैप्चर करती जाए, आगे बढ़ती जाए, कैप्चर करती जाए, आगे बढ़ती जाए। तो ये सिर्फ सक्सेस था पेपर के ऊपर, रियलिटी में ये सक्सेस नहीं था, क्योंकि रियलिटी में सिचुएशन पेपर जैसी नहीं थी, कुछ और थी। Schlieffen plan was draw up a paper, but when it implement they change the everything. मैंने कहा ना जो ये पेपर के ऊपर सिर्फ इम्प्लीमेंट किया गया था तो सक्सेस लग रहा था, बट कंट्रीज़ की सिचुएशन, हालात, फिर इसके अलावा इन्वामेंट, हर चीज़ चेंज थी। इसके अलावा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा थी, जो कि मैं पीछे बता कर आई हूँ। तो ये सारे रीज़न थे फेल होने के शेल्फिन प्लान के। और जो शेल्फिन प्लान है ना, इसके रिजल्ट्स ये थे कि इन्होंने ही फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट की थी बेसिकली।